जहां एक और बराक ओबामा ने अपने पॉलिटिकल करियर से 55 की उम्र में ही संन्यास ले लिया था, वहीं ट्रंप ने अपना पॉलिटिकल करियर 70 की उम्र में आकर शुरू किया था। जहां एक और वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी थी, वहीं कोलोनल सैंडर्स ने 65 की उम्र में आकर अपना बिजनेस शुरू किया था। जहां एक और स्टीव जॉब्स ने अपने पहले ही वेंचर या प्रोजेक्ट में सक्सेस हासिल कर ली थी, वहीं जेफ बेजोस ने अमेजॉन से पहले बहुत बार फेलियर का सामना किया था। मतलब यह है कि आपका भी समय आने वाला है, जरा धैर्य रख के इंतजार करिए। यहां पर कोई आगे या पीछे नहीं है, हर कोई अपनी ही रेस में दौड़ रहा है। तो रिलैक्स रहिए और अपने समय का इंतजार करिए। लेकिन हां, अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसका मजाक भी मत उड़ाइए। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब में लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। टोनी कक्कड़ के गाने चाहे कैसे भी हों, लेकिन बंदा दिल का बहुत शानदार है। कैसे, चलिए जानते हैं। रिसेंटली टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़ और हनी सिंह का एक गाना रिलीज हुआ और उस गाने को सुनने के बाद एक यूजर ने टोनी को टैग करके लिखा कि टोनी, तुम्हारे गाने सुनने से अच्छा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। तो उसके बाद जो टोनी ने रिप्लाई किया वो तारीफ के काबिल है। टोनी ने कहा कि तुम प्लीज मत मरो, तुम मेरे गाने मत सुनो, तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। सो टोनी कक्कड़ आएंगे जाएंगे, खुदा करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। गाइस, सही है ना? इस बात पर टोनी कक्कड़ के लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी क्लास में बोर्ड पर 9 का पहाड़ा लिखा। उन्होंने 9 गुणा 1 से लेके 9 गुणा 9 तक तो बिल्कुल बराबर लिखा था, लेकिन 9 गुणा 10 में उन्होंने 91 लिख दिया। इस बात पर क्लास में बैठे सारे स्टूडेंट्स उन पे हंसने लगे। जब वो चुप हुए तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनसे कहा कि मैंने 9 गुणा 9 तक तो बिल्कुल बराबर लिखा था। तब तो आप में से कोई भी मुझे कांग्रेचुलेशंस बोलने के लिए नहीं आया, लेकिन जैसी मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की, आप सभी लोग मिलकर मुझ पे हंसने लगे। मतलब आप चाहे कितना भी परफेक्टली काम कर लो, लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती पर लोग आपकी जान निकाल लेंगे। यही दुनिया का दस्तूर है। इसलिए गाइस, साधारण आलोचकों को अपने ड्रीम्स को मारने मत दो। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। लाइफ में कई बार हम ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जिससे हमारा दिमाग खराब होने लगता है। अब देखिए, उन चीजों का तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो समय के हिसाब से ठीक होंगी, लेकिन अपने दिमाग को तो ठीक कर सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। नंबर 1, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रैफिक में फंस जाएं, तो आप क्या करेंगे? इन दैट केस अपने फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए आप च्युइंगम चबा सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको मच्छर ने काट लिया तो आप क्या करेंगे? जहां पर आपको खुजली हो रही है वहां पर डिओड्रेंट का इस्तेमाल कीजिए, आपकी ईचिंग यानी कि खुजली कम हो जाएगी। तीसरा, अगर आपका मूड खराब है तो आप क्या करेंगे? इन दैट केस आप अपने दांत में पेंसिल को होल्ड करके रखिए, आपको रिलैक्स्ड फील होगा। एंड चौथा, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो क्या करेंगे? इन दैट केस अपनी आईज को आप 1 मिनट तक फास्ट ब्लिंक करिए, आपको नींद का एहसास होने लगेगा। गाइस, ऐसे अमेजिंग हैक्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। यूरोप में पब्स और डिस्कोस के अंदर काफी ज्यादा तेज म्यूजिक बजाया जाता था, जिसकी वजह से वहां पर ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा था। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए वहां पर इसके लिए सख्त नियम बनाए गए। अब पब मालिकों को इन नियमों का पालन भी करना था, लेकिन डिस्को में बिना तेज म्यूजिक के मजा भी कैसे आता? तो पब मालिकों ने डिस्को का एक नया तरीका ही निकाल लिया। अब वे पब में वायरलेस हेडफोन्स को यूज कर रहे हैं, यानी कि अब जो भी पब में आता है उसे हेडफोन दिया जाता है और सभी हेडफोन्स में एक ही तरह का म्यूजिक बजता है। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे तेज आवाज का मजा भी आया और साथ ही साथ साउंड पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर लिया गया। इसे साइलेंट डिस्को भी कहते हैं, जो कि आपने ए दिल है मुश्किल मूवी में भी जरूर देखा होगा। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। भारत के इतिहास में सर्वोच्च स्थान और सर्वोच्च सम्मान पाने वाला एक ऐसा आदमी जिसके पास पहनने को 6 पैंट, 4 शर्ट और 3 सूट थे। एक ऐसा आदमी जिसके पास 46 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। एक ऐसा आदमी जिसके पास असली धन के तौर पर 2500 किताबें थी। एक ऐसा आदमी जो कि इंडिया की आन बान और शान था। इसी वजह से देश ने उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और भारत रत्न से नवाजा था। एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा मुसलमान जिसके लिए धर्म से ज्यादा देश मायने रखता था, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली थी। इंडिया के मिसाइल मैन और महानतम वैज्ञानिकों में से एक महान सपूत अब्दुल कलाम को मेरा सलाम है। गाइस, क्या आपको पता है कि गुस्सा आपके लीवर को कमजोर करता है, टेंशन आपके पेट को कमजोर करती है, डर आपकी किडनी को कमजोर करता है, स्ट्रेस आपके दिल और दिमाग को कमजोर करता है और साथ ही साथ दुख
आपके लंग्स को कमज़ोर करता है। इसीलिए गुस्सा, टेंशन, डर, स्ट्रेस और दुख से दूर रहकर शांत जिंदगी जीने की कोशिश करिए। आप स्वस्थ भी रहेंगे और लंबी जिंदगी भी जी पाएंगे। गाइस, आपको ये हेल्थ टिप कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू। अब इंसान द्वारा बनाई गई सबसे ऊंची स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा है, जो कि दुबई में है, जिसकी ऊंचाई 830 मीटर है। पर सवाल ये उठता है कि इंसान और कितनी ऊंची स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी कि लिमिट क्या है? क्या आप जानते हैं? चलिए आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, थ्योरेटिकली तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी और जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उसके हिसाब से इंसान 4 किलोमीटर ऊंची यानी कि 4000 मीटर तक की ऊंचाई की स्ट्रक्चर बना सकता है, जो कि बुर्ज खलीफा से 5 गुना होगी, जिसका बेस 6 किलोमीटर डायमीटर तक का होगा और जिसे बनने में $1.4 ट्रिलियन खर्च होंगे। और अगर एक बार वो बन गई तो उसमें 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग एक साथ रह सकते हैं। पर वैज्ञानिक तो स्पेस एलिवेटर बनाने तक की बात कह रहे हैं, जिसकी हाइट 1 लाख किलोमीटर हो सकती है, जिससे आप स्पेस को बड़े आसानी से देख सकते हैं। गाइस, क्या आप इस टेक्नोलॉजी का मजा लेना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। पैरा ओलंपिक 2021 में हमारे खिलाड़ी भारत के लिए मेडल्स का एक नया कीर्तिमान लिख रहे हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली सन 1972 से लेकर सन 2016 तक यानी कि 44 सालों में हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों ने मात्र 12 ही पदक भारत के लिए जीते थे। लेकिन अकेले साल 2021 में हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी अभी तक 12 मेडल जीत चुके हैं और भी मेडल आने बाकी हैं। यानी कि जितने 44 सालों में मेडल आए, उतने अकेले 2021 में हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भारत के लिए मेडल्स जीत चुके हैं। गाइस, इस बात के लिए हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को बधाइयां तो बनती हैं, सो चैट सेक्शन में उनको बधाइयां जरूर दीजिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, कभी आपको ऐसा फील हो कि कोई आपको देख रहा है और अगर आप इसको कंफर्म करना चाहते हो कि वो आपको घूर रहा था या नहीं, तो उसका एक गजब का ट्रिक है मेरे पास। जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, आपको उसी वक्त उबासी लेनी है और फिर देखो कि क्या वो बंदा या बंदी उसी वक्त उबासी ले रहा है। अगर हाँ, तो पूरी आशंका है कि वो आपको घूर रहा था या घूर रही थी, क्योंकि उबासी कंटेजियस होता है, यानी कि संक्रामक होती है, जो कि दूसरों को देख के आती है। गाइस, आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। जापान एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी के इनोवेशंस में तो बेहद आगे है ही, साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी को डेली लाइफ में और आफ्टर लाइफ भी यूज करने में बहुत आगे है। कैसे? एक और एग्जांपल देखिए। जापान में अब ग्रेव्स यानी कि कब्र के ऊपर भी QR कोड लगा दिए गए हैं। अब इससे क्या होगा? जब भी आप किसी कब्र के ऊपर छपे QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आपको मरने वाले की पिक्चर, उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी एक ब्रीफ बायोग्राफी पढ़ने को मिल जाएगी। कमाल की है ना ये टेक्नोलॉजी। गाइस, जापान का टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में और उसके इस्तेमाल में कोई भी सानी नहीं है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। हमारे देश में कई बार बड़े अजीब से काम होते हैं जिन्हें देख के ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। हम लोग कहाँ और किस मेंटेलिटी के साथ जी रहे हैं ये समझ ही नहीं आता। जैसे कि हम भारतीय अपने फ़ोन की स्क्रीन को स्क्रैचेस से बचाने के लिए महंगे से महंगा स्क्रीन गार्ड लगवा लेंगे, लेकिन बाइक चलाते वक्त एक्सीडेंट से हमारे सिर को बचाने वाले हेलमेट पर पैसा खर्च करने से कतराते हैं। हम या तो हेलमेट खरीदते ही नहीं, और अगर खरीदेंगे तो सस्ते से सस्ता, ताकि चालान से बच सकें। ये सच बात है या नहीं, बताइएगा जरूर। दूसरा, जितने मैरी कॉम ने इंडिया का नाम रोशन करके पूरी जिंदगी में नहीं कमाए होंगे, उससे कहीं ज्यादा प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का किरदार निभाकर कमा लिए। तभी तो मैं कहता हूं कि ये क्या हो रहा है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आज समय की ही सबसे ज्यादा कीमत है, लेकिन आज का यूथ समय को ही सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है। तो चलिए जानते हैं वो 3 सबसे बड़ी वजह जिसके कारण आज के यूथ का समय सबसे ज्यादा बर्बाद हो रहा है। नंबर 1, कंपैरिजन करते रहना। आज का यूथ दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करते रहता है। वो ये नहीं सोचता कि 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती, आप अपने आप में यूनिक हैं। दूसरा, वो ये सोच के अपना समय बर्बाद करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, आपके जैसे लोगों के पास भी समय नहीं है। और तीसरा, ऐसी वीडियो देखकर अपना समय बर्बाद करना जिसका आपकी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। आप ऐसा वीडियो कंटेंट देखिए जो आपको इकोनॉमिकली, फिजिकली और मेंटली इंप्रूव करवाए। गाइस, आपको ये सजेशंस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।
पुराने समय में ऐसी ऐसी कुप्रथाएं प्रचलित थी जिन्हें सुन के आपके होश उड़ जाएंगे, और उनमें से एक थी ब्रेस्ट टैक्स। क्या थी ये कुप्रथा, चलिए जानते हैं। केरल के त्रावणकोर में 18वीं सदी की शुरुआत में निचली जाति की महिलाओं को अपने स्तनों को ढकने का अधिकार ही नहीं था, और अगर उन्हें अपना स्तन ढकना हो तो उन्हें टैक्स देना पड़ता था। लेकिन उसी समुदाय की नंगेली नाम की महिला को यह नामंजूर था। उसने इस कर को दिए बगैर अपने स्तनों को ढकने का फैसला किया, और जब कर मांगने आए अधिकारी ने नंगेली की इस बात को मानने से मना कर दिया तो नंगेली ने अपने स्तन खुद काटकर उसके सामने रख दिए, और ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। इस घटना के बाद 1814 में त्रावणकोर के राजा ने ब्रेस्ट टैक्स नामक इस कुप्रथा को खत्म कर दिया। गाइस, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ने वाली इस वीरांगना नंगेली के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।